Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 11. Our chapter number is 2 relations and functions. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2.1 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं. I can cover from question number 6 to question number 9 in this video of exercise 2.2. So start करते क्वेश्चन नंबर 6 से. क्या बोला? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू. देखो इसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिफाइन करा है कि यही इसकी डेफिनेशन दे दी है. ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा? पहला अगर x लिया तो दूसरा क्या होगा? उससे 5 ज़्यादा होगा, x + 5. और x कहाँ से बिलोंग करेगा? उसके अंदर भी एक सेट दे दिया है 0 1 2 3 4 5 से. ठीक है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ सबसे पहले तो मैं. ठीक है, देखो x जब 0 लिया तो ये आया 5 क्योंकि 5 ज़्यादा है. ठीक है, फिर x जब मैंने 1 लिया तो 6 आ जाएगा, x जब मैंने 2 लिया तो 7 आ जाएगा, x जब मैंने 3 लिया तो ये 8 आ जाएगा, x जब मैंने 4 लिया तो ये 9 आ जाएगा और x जब मैंने 5 लिया तो ये आ जाएगा 10. तो सिंपल है. अब क्या बचा है? डोमेन. डोमेन क्या बताया था मैंने आपको? हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट का सेट जो है वो डोमेन कहलाता है. तो पहला एलिमेंट 0 1 2 3 4 और 5. तो ये हो गया 0 1 2 3 4 और 5. सिमिलरली रेंज क्या होगी? रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एवरी पेयर. 5 6 7 8 9 10 10. 5 6 7 8 9 and 10. आ रही बात समझ में? ठीक है, I hope this is clear to you. Proceed to the next question. What is our next question? Write the relation R is equals to, just a second, let's check the answer first of all. Exercise 2.2 question number 6. Domain of R is 0 1 2 3 4 5. ठीक है, एंड रेंज इज 5 6 7 8 9 10. बिल्कुल सही है. ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की. Question number 7. What did it says? Write the relation R. Write the relation R equals to, ऑर्डर्ड पेयर दे दिया कि भाई पहला एलिमेंट अगर x है तो दूसरा उसका क्यूब होगा. ठीक है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. ओके, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो देखिए, पहले इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उस फॉर्म में पहले मैं इसके लिख देता हूँ. देखो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी, समझ में भी इजीली आएगा. तो मैं लिख देता हूँ R इक्वल्स टू x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू, अब 10 से छोटे प्राइम नंबर. ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है. इसके अलावा कोई से भी प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने
क्लोज कर दिया। अब इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जल्दी से। तो चलो पहले x की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो उसका क्यूब 8 आ गया, ठीक है। जब मैंने 3 ली तो उसका क्यूब 27 आ गया, 5 ली तो आ गया 125, और जब मैंने 7 ली तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 7 3 4 3, ये आ गया रोस्टर फॉर्म। अगर रेंज पूछी होती, सॉरी डोमेन पूछा होता, तो मैं लिख देता डोमेन इक्वल्स टू क्या होता 2 3 5 और 7। रेंज पूछी होती तो मैं लिख देता 8 27 125 और 343, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स चेक द आंसर। 2 8 3 27 5 125 और 7 343, बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 from exercise 2.2. Let A equal to x, y, z and B equal to 1, 2. Find the number of relation. Find the number of relation from A to B। सिंपल है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल्स टू, अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल्स टू Q है, ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या होते हैं P इंटू Q होते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन क्या होते हैं 2 की पावर P इंटू Q। आ रही बात समझ में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं टोटल number of relation A to B is equals to 2 to the power P into Q। देखो इसी को देखते हुए यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट कितने हैं, एक्स वाई और जेड 3 है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल्स टू कितने 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, 6 होंगे, 3 इंटू 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू क्या होंगे 2 to the power 6 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 32, तो 64, ये आंसर है। देख लो 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है 64 रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
9th, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9th, लेट R be the relation on Z, मतलब on Z मतलब Z to Z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर का रिलेशन है। डिफाइंड बाय कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, R इक्वल्स टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z, मतलब A और B दोनों ही इंटीजर होंगे। और एक और चीज, A माइनस B इज एन इंटीजर। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ R। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इंटीजर है A, B भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर का जब मैं माइनस करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव मिले, चाहे जीरो मिले, चाहे पॉजिटिव मिले, चाहे जो करके देख लो। 1 लोगे और यहाँ अगर मैं 2 लूँगा तो A माइनस बी, 1 माइनस 2 इज -1, ये भी इंटीजर है। अगर 2,1 लूँगा, इन दोनों को माइनस करता हूँ, पॉजिटिव 1 आता है, ये भी एक इंटीजर है। 5 ले लूँ, 3 ले लूँ तो 5 माइनस 3 2, ये एक इंटीजर है। 3 और 5 ले लूँ तो -2, ये भी एक इंटीजर है। तो ये क्या होगा? और इंटीजर कितने होते हैं भाई? माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में उसने बोला ही नहीं कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। आपको बस समझना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। डोमेन क्या हो सकती है? सारे इंटीजर, कोई से भी इंटीजर उठा के देख लो, पहले एलिमेंट सारे लेने पड़ेंगे। और उसमें रेंज में भी क्या आएगा? सारे इंटीजर। तो मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू क्या होगा? Z ही होगा, पूरा सेट इंटीजर का। और रेंज ऑफ R भी क्या होगा? पूरा इंटीजर का सेट। यही था क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।